Hello friends, welcome to Inspiration IES Daily News Analysis. Today is 3rd August 2023 and we are going to discuss important news articles of Hindu, Indian Express and PIB. तो आज का हमारा पहला न्यूज है लूनर कोडेक्स से रिलेटेड. रिसेंटली लूनर कोडेक्स न्यूज में था. एंड व्हाट इज लूनर कोडेक्स? लूनर कोडेक्स इज बेसिकली ए कलेक्शन ऑफ वेरियस आर्ट्स मेड बाय ह्यूमन माइट बिकम इमॉर्टल विद द लूनर कोडेक्स प्रोग्राम. तो आखिर ये प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? देखिए, रिसेंटली हुआ क्या है कि ये कलेक्शन ऑफ आर्ट गैदर फ्रॉम आर्टिस्ट विल बी स्टैंडर्ड ऑन द लूनर सरफेस एज ए लास्टिंग रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी इवन इन टाइम्स ऑफ वॉर, पैंडेमिक एंड इकोनॉमिक क्राइसिस. This program is spearheaded by Samuel Peralta, a semi-retired physicist and art collector from Canada. And the collection of varied and digitized art will be sent to the moon as a lasting record of human creativity. ठीक है, तो एक तरह से आप समझिए कि ये लास्टिंग रिकॉर्ड्स होगा ह्यूमन क्रिएटिविटी का, जिसको मून पर भेजा जाएगा. Lunar Codex is stored on a memory card or laser etched on a nanofitch, a 21st century updated on film-based microfitch, and this will ensure that the art forms remain in the lunar surface safely. मतलब इसको आप मतलब जो आर्ट्स होंगे वो लूनर सरफेस पे भेजा जाएगा और ताकि वहां पर ये लूनर सरफेस में रहे, ताकि आने वाले जनरेशन या अगर कोई ऐसा हो जो फ्यूचर में उसको देख सके. So this is regarding the providing the human impressions on the moon surface. ऐसे ही बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम, ऐसे स्पेस प्रोग्राम हुए हैं इंटरस्टेलर में जहां पर ह्यूमन की जो हमारी कल्चर है उसको बेसिकली रख के भेजा गया है स्पेस में, ताकि अगर कोई हमारे अलावा अगर कोई है तो उसको मिले तो वो उससे देख सके. नेक्स्ट अगर देखा जाए तो लूनर कोडेक्स से रिलेटेड अगर ये बोला जाए, इट इज बेसिकली ए कलेक्शन ऑफ आर्ट इज गैदर्ड फ्रॉम 30,000 आर्टिस्ट, राइटर्स, फिल्म मेकर्स एंड म्यूजिशियन फ्रॉम 157 कंट्रीज. And the art form include images, magazine, books, podcasts, movies and music, which are divided into 4 capsules. ठीक है. The first such capsule is known as the Orion capsule, which has already flown around the moon when it launched on the Orion spacecraft as part of NASA's Artemis 1 mission last year. ठीक है, तो पहला जो था Orion उसको भेज दिया गया. And in the upcoming month, a series of lunar landers will take the lunar codex capsules to the various destinations. In craters at the moon's south pole and a lunar plain called sinus viscositatis, ठीक है, वहां पर भेजा जाएगा. तो that is basically lunar codex is basically a collections of art forms which will send to the moon. So this is regarding the lunar codex. होप आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट, रिसेंटली एक एयरबोट न्यूज में थी एंड उसका नाम है जलदोस्त एयरबोट. इट इज बेसिकली एक तरह से होवरक्राफ्ट आप समझ सकते हैं जो स्पेस मतलब जो पानी पे तैर सकता है. क्या है थोड़ा समझते हैं. तो रिसेंटली द नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी NAL unveiled the जलदोस्त एयरबोट. It is an airboat that operates on water. It is designed to remove excess aquatic weeds and floating waste from water bodies. देखिएगा कि नॉर्मली हमारे जितने ही पॉन्ड्स वगैरह हैं या उसमें बहुत सारे एक्वेटिक वीड्स फैल जाते हैं. जैसे आप अगर डल लेक कभी गए होंगे तो वहां भी देखा होगा आपने, बहुत सारे उसमें वाटर हायसिंथ और वाटर वीड्स फैले हुए रहते हैं, जिससे वाटर जो पॉन्ड की जो क्वालिटी है ना, वो वाटर की क्वालिटी वो डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि वो फिर वहां पर सड़ते हैं जिसके चलते BOD वगैरह बढ़ जाता है. तो दैट इज द इसको हटाने के लिए जलदोस्त बनाया गया है. It has a closed airtight pontoon type hull to make it inherently unsinkable. ये डूब नहीं सकता, मतलब इसका जो pontoon टाइप जो हल है वो क्लोज्ड है और इट इज बेसिकली अनसिंकेबल, क्योंकि उसे पानी भरेगा ही नहीं. ठीक. दूसरा, अकॉर्डिंग टू नाल इट हैड ए हाइब्रिड propulsion सिस्टम comprising एयर propulsion एंड पैडल व्हील propulsion. मतलब इसमें दोनों चीज होगा, पैडल से भी चल सकता है और एयर propulsion भी है उसके अंदर. नेक्स्ट, इसके बारे में की फीचर्स अगर देखा जाए तो इट इज एन एरोस्पेस टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन स्पिन ऑफ सोसाइटल प्रोडक्ट्स फॉर क्लीनिंग वाटर बॉडीज, मैकेनाइज्ड सिस्टम टू पिक अप द फ्लोटिंग थ्रैश एज वेल एज रूट एक्वाटिक वीड्स एंड एक्सेस वेजिटेशंस, कैपेबल टू मूव ऑन लोअर डेप्थ इवन इन शैलो वाटर में भी मूव कर सकता है. इट इज एनेबल टू ट्रांसफर द कलेक्टेड वेस्ट डायरेक्टली टू द ग्राउंड व्हीकल्स को डायरेक्टली ट्रांसफर कर देगा. एंड इट हैज ए क्लोज pontoon टाइप स्टेनलेस स्टील हल मेक इट इनहेरेंटली अनसिंकेबल. ठीक है. स्पेसिफिकेशन क्या है? ऑन बोर्ड थ्रैश स्टोरेज कैपेसिटी बाय वॉल्यूम 43 मीटर क्यूब, बाय वेट अप टू 4 टन्स एंड कलेक्शन विड्थ 7 फीट, कटिंग डेप्थ अप टू 3 फीट बिलो वाटर.
ठीक है, 3 फीट पानी के नीचे काट सकता है। क्लीनिंग एरिया अप्रोक्सीमेटली 1 एकड़ इन 8 आवर्स, लगभग 8 घंटा में कर सकता है साफ। एंड फ्यूल कंजम्पशन इज 5 लीटर्स ऑफ डीजल पर आवर, तो 5 लीटर डीजल पर आवर चलता है, लगता है इसमें। दैट इज द जलदोस्त। सोसाइटल इम्पैक्ट क्या है? द फर्स्ट इंडिजिनस एडवांस्ड क्लीनिंग एयरबोट सिस्टम एट रिलेटिवली लो कॉस्ट बाय क्लियरिंग वीड्स एंड गार्बेज एंड मेंटेनेंस ऑफ लेक फर्दर टू क्लीन वाटर मिशंस, and it is the best system for travel in many inland water bodies filled with weeds, and it is a good export potentials to neighboring and South Asian countries, तो वहां भी इसको भेजा जा सकता है। तो दैट इज रिगार्डिंग द जलदोस्त। नेक्स्ट और भी कुछ देखा जाए इसका बारे में, इट इज कंसिस्टेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंडिया। इट इज established in 1959 and it is the only government aerospace R&D laboratory in the country in country's civilian sectors. CSIR NAL is a high technology oriented institution focused on advanced discipline in aerospace, and it has several advanced test facilities, and many of them are recognized as national facilities. It has provided significant value added inputs to all the Indian national aerospace program, and it has also developed many critical technologies for the strategic sector and continue to support the mission mode program of the country. ठीक है, तो ये कुछ प्रोविजंस है यहाँ पे। मैंडेट क्या है? टू डेवलप एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज विद स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक कंटेंट and designs and build small medium sized civil aircraft and support all national aerospace program. ये उनके कुछ mandates हैं। तो this is the national aerospace laboratory। चलिए अपना अगला जो न्यूज है वो है मासी ऐप से रिलेटेड। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन्फॉर्म द राज्यसभा अबाउट मासी ऐप। क्या है समझते हैं। इसका फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शंस वाज डेवलप्ड फॉर सिंक्रोनस मॉनिटरिंग ऑफ द चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस एंड देयर इंस्पेक्शंस मैकेनिज्म्स अक्रॉस द country. It is a national commission for protection of child right has developed this application। उन्होंने इसको डेवलप किया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने डेवलप किया? दैट इज द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एंड द इफेक्टिव एंड efficient functioning of the mechanism for inspection of CCI provided under the Juvenile Justice Act 2015। This app is linked to the monitoring portal where the automatic reports are generated, ठीक है। and this app inspection committee, district inspection committee, members of Juvenile Justice Board and State Commission for Protections of Child Right as laid down under the JJ Act 2015, ठीक है। This app basically it serves as a single platform for inspection of all the CCIs across the country by any of the above stated authorities, and regular follow up is done before and after the completion of the cycle of inspections। तो regular follow up भी किया जाएगा, और ये चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एंड द कंप्लीट रिपोर्ट आर ऑटोमेटिकली जनरेटेड ऑन द पोर्टल एज सुन एज द questionnaire is filled and submitted by the authority, and penalties unified inspection by child welfare committee states। next अगर देखा जाए तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट क्या है? इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। इट वर्क्स अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और इसके जो मेंबर जो है it is a chairperson who is a person of eminence and has done outstanding work for promoting the welfare of the children। It has 6 members were appointed by the central government, out of which the at least 2 are women, 2 are having experience in education, child health, juvenile justice, eliminations of child labor, and child psychology or sociology law related to the children। And the member are appointed by the central government for a term of 3 years। तो इसके जो जितने मेंबर होंगे उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा फॉर अ टर्म ऑफ 3 years। तो दैट इज रिगार्डिंग द मासी ऐप। बेसिकली आप समझ लीजिए ये बच्चों के प्रोटेक्शन और चाइल्ड जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है ना उससे रिलेटेड है ये। नेक्स्ट जो न्यूज है वो आयुष वीजा से रिलेटेड। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स notified the creation of a new category of Ayush visa for foreign national for treatment under Ayush system, Indian system of medicines। ठीक है, तो आयुष में अगर कोई ट्रीटमेंट कराना चाहता है आयुष मेथड से तो उनको ये आयुष वीजा मिल सकता है, बहुत ही जल्दी मिलेगा। क्या है थोड़ा समझते हैं। अबाउट आयुष वीजा, इट इज ए स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर फॉरेन नेशनल लुकिंग टू रिसीव मेडिकल ट्रीटमेंट इन इंडिया थ्रू ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। दिस वीजा एम्स टू कैटर टू दोज इंटरेस्टेड इन आयुर्वेदा, योगा एंड अदर ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ थेरेप्यूटिक केयर एंड वेलनेस, and it is a new chapter, chapter 11 Ayush visa has been incorporated after chapter 11 medical visa of the visa manual, which deals with treatment under the Indian system of medicine, and accordingly necessary amendments have been made in various chapters of the visa manual 2019। The introduction of Ayush visa category is part of the country's roadmap for the Heal in India initiatives, and Heal in India initiative it seeks to provide integrated and holistic treatment to the world in India and enhance patient mobility for access to world class affordable and quality healthcare services।
ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि बाहर के जो एक तरह से हम लोग फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी ये वीज़ा हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, और ऐसे लोग जो इंडियन सिस्टम से ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये वीज़ा है ही। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है आयुष, तो हम लोग जैसे जानते हैं आयुष स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, नेचुरोपैथी, सीधा एंड होम्योपैथी। ठीक है। एंड इसमें एक सोवा रिक्पा भी होता है। सोवा रिक्पा इज एन एक्रोनिम डिवाइस्ड इन 2003 टू चेंज द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। ठीक है। ISM and H was created in March 1995 under the Ministry of Health and Family Welfare. ये important है। On November 19, 2014, the government elevated Ayush to a separate ministry, and the word Ayush is derived from a Sanskrit phrase Ayushman Bhava, meaning long life. ठीक है, that is regarding the Ayush visa. लास्ट जो अपना है दैट इज द आइबेरियन वुल्फ से रिलेटेड। ये है क्या, देखिए, अकॉर्डिंग टू द रीजनल गवर्नमेंट द आइबेरियन वुल्फ, दैट इसका जो साइंटिफिक नेम है कैनिस लुपस सिग्नेटस, हैज बीन एक्सटिंक्ट इन द हिस्टोरिक रीजन ऑफ अंडोलिसिया इन द एक्सट्रीम साउथ ऑफ इबेरियन सिंस 2020। तो ये अभी दिख नहीं रहे, वो हो सकता है एक्सटिंक्ट हो गए हो। आइबेरियन वुल्फ के बारे में बोला जाए तो इट इज अ सब स्पीसीज ऑफ ग्रे वुल्फ दैट हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम मिक्सिंग विद अदर वुल्फ पॉपुलेशंस फॉर ओवर a country a century, and this formed the largest wolf population in the Western Europe. It is native to the Iberian Peninsula, comprising Spain and Portugal, and they inhabit forest, inland, and wetlands, and shrubland, grassland, pastures, and mountainous areas. They live, hunt, and travel in a small pack. Each pack includes the alpha male and a female, with their young as well as the older offspring. The alphas are the leaders of the pack, establishing the group territory, selecting the den sites, tracking down and hunting prey. And they are mainly carnivorous. And IUCN में अभी तक था उनका vulnerable, तो अभी हो सकता है ये extinct हो गया हो। आइबेरियन पेनिनसुला जैसे ये आपको दिख रहा होगा, तो इट इज लोकेटेड इन यूरोप साउथ वेस्टर्न टिप, यूरोप के साउथ वेस्टर्न टिप, ये आपको स्पेन दिख रहा होगा, पेनिनसुला आइबेरियन, ये पोर्टुगल है। ठीक है। विच कंप्राइजेस 3 पेनिनसुला, आइबेरियन, बल्कन एंड इटालियन पेनिनसुला। ठीक है, ये रीजन। दूसरा, इट्स साउदर्न टिप इज सेपरेटेड फ्रॉम द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट बाय ए नैरो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से ये सेपरेटेड है। एंड बेसिकली जो रीजन आपको दिख रहा है ये, and basically the peninsula lies below the Mediterranean Sea and the Atlantic Ocean and is separated from France by the Pyrenees mountain ranges. तो फ्रांस से ये पायरीन माउंटेन रेंजेस से separated है। And the highest mountain on the peninsula is Mount Mulhaken, which is 3,478 meters, located in the Andalusian Sierra Nevada. ठीक है, तो ये कुछ that is regarding the Iberian Peninsula. So that's all for today in daily news analysis. आज के लिए इतना ही। एंड अगर आपको इस लेक्चर के पीडीएफ चाहिए तो यू कैन ऑल्सो ऑलवेज विजिट आवर टेलीग्राम चैनल एट इंस्पिरेशन IAS, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो आवर सोशल मीडिया पेज लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब चैनल फॉर सच अदर वीडियो कंटेंट्स. We have also started our foundation batches for UPSC and other state PCS examinations. So if you are preparing for 2024 UPSC or other state PCS, you can join our online as well as offline foundation batches. For offline courses, you can register at these given centers, and for online, you can join from any other states of India. For more information, call in this number. So thanks for watching, and please do subscribe to our YouTube channel and our Facebook page for such other video contents. Take care.